देखते हैं, जो कि न्यूज वाला था दामी के बारे में गलत कह रहा था। गुम से उसने पैसे भी लिए थे दामी को मारने के लिए। उसे ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। उसे मारते पीटते हुए उसे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बता देता है ग्रैंडपा को कि ये सब कुछ यंग के कहने पे हुआ है और गुम ने उसे पैसे दिए थे दामी को मारने के लिए। ग्रैंडपा ये सुन बहुत ही गुस्से में आते हैं। वे अपने आदमी से कहते हैं कि गुम को किसी भी तरह पकड़ो और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने दामी के नाम किया है और गुम के नाम किया है वो सारा को सील कर दो और यंग को किसी भी हालत में पकड़ो। ग्रैंडपा के आदमी जैसे यंग को पकड़ने जाते हैं, यंग वहाँ से भाग जाता है। उधर दामी का अडॉप्टिव पेरेंट्स जहाँ पे रहते थे उनके घर के आगे न्यूज वाले बिल्कुल हंगामा करने लगते हैं, उनका पुतला बना के जलाने लगते हैं। मैं इनकी फैमिली को हम देखते हैं जो कि इनके साइड वाले घर में रहते थे। वे न्यूज वालों को डांटने लगते हैं, लोगों को डांटने लगते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इनकी मॉम दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स का साथ दे रही थी। ये देखकर सब बहुत गुस्सा करते हैं। उधर ग्रैंडपा को लेडी डॉक्टर पे शक था कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो अपने डॉक्टर को लेके आते हैं और डॉक्टर लेडी को चेकअप करने को कहते हैं। डॉक्टर लेडी तो बिल्कुल घबरा जाती है। वो ग्रैंडपा को बार बार रोकती है पर ग्रैंडपा फिर भी उसका चेकअप कराते हैं। डॉक्टर कहता है कि बच्चा बहुत ही हेल्दी है। डॉक्टर लेडी को चैन की सांस आती है पर तभी ग्रैंडपा डॉक्टर लेडी को जोर से चाटा मारते हैं। उधर दामी की मॉम गुम न्यूज देख रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि दामी को या तो किसी ने मार कर नदी में डाल दिया है, शायद वो अब चिंता भी नहीं है। ये देखकर गुम बहुत ही घबराई हुई थी कि कहीं वो किसी चीज में फंस ना जाए। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती है और कहती है कि ग्रैंडपा ने सारी इन्वेस्टमेंट रोक दी है, तुम्हारे नाम जो भी प्रॉपर्टी थी उसको सील कर दिया है। और गुम ये सुन बिल्कुल हैरान थी, घबरा जाती है। उधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो डॉक्टर लेडी को चाटा मारते हैं। डॉक्टर लेडी तो बिल्कुल शौक में थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो अब ग्रैंडपा सच बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम मेरे साथ पैसों के लिए हो, तुमने दामी के साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर लेडी भी सच बोल देती है कि हाँ मैंने दामी के साथ गलत किया, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन तुम भी तो गलत थे, तुमने कभी मेरी हेल्प भी नहीं की। मेरे एक्स हस्बैंड ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था, मुझे उसे चुकाना था। ग्रैंडपा तो डॉक्टर लेडी से सच्चा प्यार करते थे। वे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे हेल्प मांगती तभी तुम्हें हेल्प करता। डॉक्टर लेडी कहती है कि नहीं, तुम हर बार पैसों के नाम पे चिढ़ जाते हो, कभी किसी की हेल्प नहीं करती। ग्रैंडपा तो बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि वो दामी का बदला लेना चाहते हैं। वो डॉक्टर लेडी को घर से बाहर फेंक देते हैं और दामी के मॉम गुम को कॉल करते हैं। उसे डांटते हुए कहते हैं कि अभी तो प्रॉपर्टी सील की है, अब जो बाकी का पैसा है जिन्होंने दामी को मारा है उन सबको मारने के लिए यूज होगा। ये सुनकर दामी की मॉम गुम बिल्कुल डर जाती है। उधर दामी का अडॉप्टिव मॉम अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। जेल में वो किसी तरह उनसे बात करती है। दामी का अडॉप्टिव डैड उनसे कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे कौन फंसा रहा है, लेकिन दामी की जान खतरे में, मैं ये जानता हूँ। अडॉप्टिव मॉम कहती है कि दामी चिंता मत करो, ग्रैंडपा भी हमारे साथ है। अब दामी का अडॉप्टिव मॉम स्कूल में सीधा जाती है। सारे बच्चों के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है दामी को कौन फंसा रहा है, कोई भी बच्चा चू भी नहीं करता। यहाँ हमें पता चलता है कि सारे टीचर ने बच्चों को डरा रखा है कि अगर उन्होंने दामी का साथ दिया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उनके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। अब कोई भी दामी का साथ नहीं देता, वो वहाँ से जाने लगती है। वो स्कूल ग्राउंड में थी तभी एक गर्ल जो कि मोना की ग्रुप की थी, उसका नाम जिया था। वो दामी की मॉम को कहती है कि रुको, जो दामी को परेशान कर रही थी, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो गर्ल मोना है। वो सेलिब्रिटी बन चुकी है इसलिए सब उसका साथ दे रहे हैं, उसके पास पावर है। मैं भी आपको छुप कर ये सारी बात बता रही हूँ। वो दामी की ब्रॉडकास्टिंग वाली वीडियो भी उनको दिखाती है कि दामी मरने से पहले ये सबको बोल के गई थी कि मोना ने उसके साथ सब कुछ किया है। दो डॉक्टर लेडी और दामी की मॉम गुम दोनों साथ में थे। अब ग्रैंडपा ने दोनों को पैसे देना बंद कर दिया था तो दोनों बिल्कुल गुस्से में थी, पैसों के लिए तड़प रही थी। घर को बेचने वाले भी आ गए थे, जिसे देखकर दामी की मॉम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब दोनों कुछ खतरनाक प्लान बना रहे थे। उधर यंग बहुत ही चिंता में था। उसे ये बात पता नहीं थी कि दामी के ग्रैंडपा कौन है। अब उसे पता चल गया था कि दामी के ग्रैंडपा बहुत ही पावरफुल आदमी है, तो अब वो चिंता में था। अब वो भी प्लानिंग कर रहा था ग्रैंडपा को मारने का। उधर मोना सारे डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रही थी। सबके सब बहुत ही खुश थे, मोना की तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर दामी की अडॉप्टिव मॉम आ जाती है। सबके आगे वो कहती है कि मोना दोषी है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, दामी को फंसाया जा रहा है। ये सुनकर सारे डायरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं। मोना को डांटते हुए कहते हैं जब तक कि तुम इन सबको सॉल्व नहीं करोगी हम तुम्हें अपनी मूवी में ले लेंगे। मोना ये सुनकर चिंता में आ जाती है। उधर ग्रैंडपा अपने आदमी से कहते हैं कि सारे न्यूज वालों को बोल दो कि मैं एक मीटिंग करने वाला हूँ जिसमें मैं दामी के निर्दोष होने का सबूत दिखाऊंगा। उधर मोना बिल्कुल घबराई हुई थी, उसका करियर बर्बाद होने वाला था। वो अब गुम से मिलती है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट गुम के साथ साइन हुआ था, गुम उसको तोड़ने वाली थी। मोना बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी बन के दिखाऊंगी, मेरे पास पावर होगी तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करने की बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगी। उधर दामी का अडॉप्टिव डैड पुलिस स्टेशन में थे। उनसे एक वकील मिलता है और कहता है कि मैं दामी के ग्रैंडपा की तरफ से हूँ, वे तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं, तुम्हें जेल से इस टाइम भागना है। यहाँ हमें उस वकील पे शक होता है कि क्या वो सच में ग्रैंडपा का आदमी है। दामी का अडॉप्टिव फादर उन पे विश्वास करते हुए जेल से भाग जाते हैं। सबसे पहले उस पुलिस वाले के घर जाते हैं जिसने उनको फंसाया है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन जब पुलिस वाला उनके घर पे छानबीन करने गया था
था तो उसने ड्रग्स जानबूझकर छुपा दिए थे और अब दामी के फादर पे इल्जाम लगा दिया कि वो एक ड्रग डीलर है। दामी का अडॉप्टिव फादर उस पुलिस वाले पे बहुत ही गुस्सा करता है, उसे घायल कर देता है। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो ग्रैंडपा से कहते हैं, मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैंने आपके वकील से मिला, उसने मुझे कहा कि आप मेरी हेल्प करने वाले हैं। ग्रैंडपा उसे डांटते हुए कहते हैं कि मैंने किसी भी वकील को तुम्हारे पास नहीं भेजा, वो जरूर तुम्हें फंसाने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब ग्रैंडपा दामी के फादर से मिलने वाले थे। रास्ते में एक पुल था। ग्रैंडपा उसी रास्ते से अकेले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं गुम और डॉक्टर लेडी रास्ते में ही थे। वे उन्हें पुल से नीचे गिरा देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा की मौत हो चुकी है। तभी दामी के फादर उसी रास्ते से जा रहे थे। पुलिस वाले वहां आ चुके थे। वे उन्हें ग्रैंडपा का खूनी समझते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बेचारे दामी के फादर दोबारा फंस जाते हैं। उधर गुम डॉक्टर लेडी और ग्रैंडपा का शोक सभा मनाते हैं। सबके आगे रोने की एक्टिंग करते हैं और वकील से मिलते हैं ये देखने के लिए कि प्रॉपर्टी में क्या क्या है। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो प्रॉपर्टी का आधा आधा कर लेंगे। तभी वकील बताते हैं कि प्रॉपर्टी में कुछ ही मकान है। ये सुनकर डॉक्टर लेडी और गुम बिल्कुल शॉक थे। वे कहते हैं कि बाकी की जायदाद कहाँ गई, क्योंकि ग्रैंडपा के पास बहुत ही पैसा है। वे सारे पैसे कहाँ गए। वकील कहते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया था और कैश में करवा लिया था। डॉक्टर लेडी और गुम समझ जाते हैं कि ग्रैंडपा ने कैश कहीं न कहीं तो छुपा रखा है, लेकिन वो जगह कोई भी नहीं जानता। उधर हम यंग को देखते हैं जो मिन से मिलता है, उसे अपने क्लब में ले आता है। मिन अपने मॉम से अपने छोटे भाई से मिलने वाला था, पर यंग उसे रोक लेता है और कहता है चलो पहले पार्टी करते हैं। मिन भी मान जाता है। वो अब यंग पे भरोसा करने लगा था। यहाँ हम देखते हैं यंग अपने आदमियों को मिन के घर पे भेजता है। चारों तरफ आग लगवा देता है, जिसमें मिन की मॉम, उसका छोटा भाई और दामी का अडॉप्टिव मॉम थी, सब जल के मर जाते हैं। कुछ देर बाद मिन अपने मॉम के लिए, अपने छोटे भाई के लिए कुछ सामान खरीदता है और अपने घर को जाने लगता है। रास्ते में उसे आग दिखाई देती है। वो फटाफट घर को दौड़ता है। जैसे वो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है, वो बहुत ही रोता है, क्योंकि उसकी फैमिली अब खत्म हो चुकी है। अब आगे हम देखते हैं कि दामी की फैमिली तो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि दामी का पता नहीं वो कहाँ पर, वो जिंदा है भी या नहीं। और दामी का अडॉप्टिव फादर तो जेल में ही है और दामी की मॉम आग में जलकर मारी गई। और दूसरी तरफ मिन की फैमिली भी खत्म हो गई। उसकी मॉम और उसके छोटा भाई वो फ्यूनरल हॉल में था, बहुत ही रो रहा था। कुछ लोग बातें कर रहे थे। जो दामी के लिए लोग हड़ताल कर रहे थे, वे गुस्से में दामी के घर पे गए, उन्होंने आग लगा दी और बेचारा मिन की फैमिली उसमें मारी गई। ये सुनकर मिन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अब दामी की मॉम पे बहुत ही गुस्से में था। वो उनकी फोटो को तोड़ देता है और कहता है दामी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे कारण मेरी फैमिली खत्म हो गई। पर यहाँ असलियत तो कुछ और ही था कि उसका बॉस ही यानी यांग ही उसको धोखा दे रहा था। उसने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन दामी पे इल्जाम लगा दिया। क्या ये असलियत मिन को कभी पता चलेगा भी? बाहर की दुनिया से लेके जेल तक हर कोई दामी के फादर को एक बेकार इंसान समझ रहा था, जिसने दामी को अब्यूज किया हो। हर कोई उन्हें गलत समझ रहा था। जेल के बाकी कैदी भी दामी के फादर को बहुत मारते हैं। कितक भी उनका साथ देता है। दामी के फादर को बहुत मारता है, उनको अधमरा करके उनकी बॉडी पे घोलता हुआ पानी डाल देता है। अब पुलिस वाले उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनका इलाज चल रहा था। हम मोना को देखते हैं जो गुम के साथ सेलिब्रेट कर रही थी अपनी जीत को, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी। गुम मोना को कहते हैं एक बात ध्यान रखना, बाहर की दुनिया या कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारा कोई बेबी था। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम साफ साफ कहना मेरा कभी भी कोई बेबी नहीं था। अब मोना कभी भी रिकॉर्डिंग करती, कोई भी काम करती। गुम तो इस बात से खुशी थी क्योंकि वो पैसे कमा रही थी, पर गुम को अभी भी कई बार दामी का चेहरा दिखता था। वो हमेशा डर जाती थी दामी को याद करके। उधर दामी के फादर अब दोबारा जेल में आ चुके थे। पुलिस वाले सब कोई उनसे नफरत करता था। तभी हम देखते हैं जो जेल में है वो दामी के फादर नहीं, दामी के ग्रैंडपा है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब दामी के फादर को हॉस्पिटल में लेके गए थे, तभी ग्रैंडपा को भी वहीं पर शिफ्ट किया गया था। और ग्रैंडपा को जब गुम ने और डॉक्टर लेडी ने धक्का दिया था, पुल से गिरने पर उनकी मौत नहीं हुई थी। उसी टाइम उनके सिस्टर ने उन्हें दूसरी जगह छुपा दिया था, क्योंकि सब जानते हैं कि ग्रैंडपा को कोई भी मार सकता है। इसलिए ग्रैंडपा ने अपने आप को बचा लिया था। और अभी हॉस्पिटल में दामी के फादर से उनकी अदला बदली कर दी गई, यानी दामी के फादर अब कहीं और शिफ्ट है और दामी के ग्रैंडपा जेल में। ग्रैंडपा कितक से बात करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें दामी के फादर की हेल्प करनी है, उसे मजबूत बनाना है ताकि वो हम सब के लिए बदला ले, दामी के लिए बदला ले। कितक उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनका साथ देगा। अब हम देखते हैं कई साल बीत चुके हैं। मोना बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। उसका हर जगह एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। वो अपने फैंस के साथ और सारे डायरेक्टर के साथ एक आइलैंड पे है, वहाँ पार्टी कर रही है। वहीं पर एक बंदे को हम देखते हैं जो सबको ऊपर से देख रहा था और स्माइल करते हुए कह रहा था अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। हम जेल में देखते हैं ग्रैंडपा से कितक मिलता है। कितक का आज टाइम पूरा हो चुका था, यानी अब वो जेल से बाहर जा रहा था। वो ग्रैंडपा को कहता है कि ये लास्ट बार है जो मैं आपको देख रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें दामी के फादर के साथ इस बदले को पूरा करना है। अब आगे कितक उसी बंदे से बात करता है जो पार्टी में सारे बंदों को देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है ये दामी के फादर है और इनका नया नाम मैथ्यू है। जब ये हॉस्पिटल में थे, जब ग्रैंडपा से इनकी अदला बदली हुई थी, तब इनका प्लास्टिक सर्जरी हुआ था और उस टाइम से अब तक लगभग 5 साल बीत चुके हैं।
कितगर में थे यानी दामी के फादर दोनों अब बहुत ही जोश में हैं और दोनों अब बदला लेना चाहते हैं। अब हम डॉक्टर लेडी को देखते हैं। डॉक्टर लेडी गुम से मिलती है। वो मोना के साथ एक ऐड करवाना चाहती थी पर गुम मना कर देती है। डॉक्टर लेडी उसे ब्लैकमेल करने लगती है क्योंकि उसे गुम के कई राज पता है पर गुम बार बार मना करती है। अभी मार्केट में एक नई कंपनी खुली थी। एक नया ऐप आया था जिसका नाम था टिकीटाका और सबके सब उस कंपनी में काम करना चाहते थे। यंग और गुम भी बहुत कोशिश कर रहे थे टिकीटाका में काम करने के लिए। यंग एक आदमी को और मोना को भी दामी का भूत दिखाई दे रहा था जिससे वे डर जाते हैं। और मेन चीज आज दामी का डेथ वाला दिन भी था जिस दिन उसकी मौत हुई थी। यंग आदमी यंग के पास जाता है। उसे कहता है कि आज मैंने दामी का भूत देखा और आज उसका डेथ एनिवर्सरी भी है। यंग कहता है ये सारी बातें भूल जाओ, आज खुशी का दिन है, इसे मनाओ। जो दामी का न्यूज रूमर्स फैला रहा था वो न्यूज वाला बंदा यंग से कहता है आखिर ये बताओ दामी से तुम इतना नफरत क्यों करते हो, आखिर हमने उसे इतना तंग क्यों किया। यंग उसे चुप रहने को कहता है। उधर हम मोना को देखते हैं जो अपने कमरे में थी, ड्रग्स लेके सोई हुई थी। तभी गुम आती है। ये देख कर वो बहुत ही गुस्सा करती है। मोना कहती है मैं क्या करूँ, मुझे हर बार दामी का चेहरा दिखाई देता है, वो देखते मैं बिल्कुल डर जाती हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं होता मेरे ऊपर। गुम मोना को धमकी देती है कि अगर उसने ये नहीं छोड़ा तो वो उसकी करियर बर्बाद कर देगी। अब जितने भी फैंस इकट्ठे हुए थे वो साइलेंट पे सब पार्टी के लिए तैयार हो गए थे। मोना भी वहाँ जाने लगती है। तभी यंग का वो न्यूज वाला बंदा मोना से मिलता है। अब वो मोना के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके पास आने लगता है। मोना डर जाती है। तभी वहाँ पर मिना जाता है। वो न्यूज वाले बंदे को मारने लगता है और मोना को बचा लेता है। वैसे मिन अभी भी नहीं जानता है कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा था। यंग ने उसकी फैमिली को खत्म किया है और अभी भी वो यंग के लिए काम करता है। अब सारे के सारे लोग पार्टी कर रहे थे, बहुत सारे फैंस थे, वहीं पे डायरेक्टर भी थे। गुम यंग सब बहुत ही खुश थे पर मोना डरी हुई थी। गुम के कहने पे वो अपने आप को कंट्रोल करती है और फैन से बातें करती है। मैथ्यू ने यानी दामी के फादर ने गुम को मैसेज कर दिया था, टिकीटिका में काम करने का ऑफर दिया था। उधर हम दामी के फादर को देखते हैं जो एक जगह बैठे हुए सारे कंटेस्टेंट को देख रहे थे और उन सब पे नजर रख रहे थे। अब हम देखते हैं पार्टी में वो न्यूज वाला बंदा सारे बंदों को डांटते हुए कहता है तुम्हें पता है दामी कौन थी, आज के दिन ही दामी की मौत हुई थी। अब वो यंग के बारे में मोना के बारे में सारे सीक्रेट बताने वाला था। मोना और यंग उसको पानी में पुल में डाल देते हैं। सारे लोग उसे फोर्स करते हुए पानी में डुबाने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से तो सारे लोग डर जाते हैं। सबके सब इकट्ठे होते हैं और सोचने लगते हैं कि इस लाश को कैसे छुपाएं क्योंकि कल ही टिकीटाका ने जो स्पॉन्सर किया था उसके मालिक यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत सारे लोग आएंगे और उनके बीच ये सारे फंस जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं चलो इसे दफना देते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो समुद्र में डाल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो पुलिस को ही कॉल कर देते हैं। पर इन सारी चीजों में ये लोग फंस सकते थे क्योंकि इन सारे लोगों ने इसे मिलकर मारा था। सारे लोग कहते हैं नहीं हमने इसे नहीं मारा, हमने तो अपना बचाव किया था। अब सब मिलकर एक डिसीजन लेते हैं। पास ही में 15-20 मिनट की दूरी पर एक दूसरा आइलैंड था। वे सब कहते हैं चलो इसे वहाँ पर छुपा देते हैं। अब सब मिलकर वहीं पर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वे लोग वहाँ पे जा रहे थे सारे के सारे लोग अजीब ही रिएक्ट कर रहे थे। वे वहाँ पे खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत हद से ज्यादा टेस्टी लग रहा था। अब जैसे ही वे वहाँ पे पहुँचते हैं वे उड़ता हुआ घोड़ा बहुत ही अजीब अजीब चीजें देख रहे थे। पेड़ों पर हर तरीके के फूल फल लगे हुए थे। वे सब उन्हें टेस्ट करते हैं। जो चीज यहाँ पे नहीं मिल सकती वे सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही थी। ये सब करते हुए एक चीज भूल जाते हैं कि उनका बोट समुद्र के बीच में चला जाता है, यानी कि वे सब अब कहीं नहीं जा सकते। किसी के पास भी अब फोन नहीं था लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि मेरे पास फोन है। अब वो होटल में एक बंदे को कॉल करते हैं हेल्प के लिए। वो बंदा कहता है कुछ ही मिनटों में मैं आ रहा हूँ। पर अभी भी इन सबके पास लाश थी न्यूज वाले बंदे की। वे सब उस बंदे को छुपाना चाहते थे। वे गुफा में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे चमगादड़ थे पर किसी तरह वे उस पत्थरों के बीच में छुपा देते हैं। अभी दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं पर कुछ लोगों की तो वहीं मौत हो जाती है उन सारे बैट्स के कारण। जो लोग बाहर निकलते हैं वे देखते हैं कि एक पहाड़ उनके ऊपर गिरने वाला है। वे लोग उस पहाड़ को पकड़ते हैं और किसी तरह वहाँ से निकलते हैं। उस पहाड़ के नीचे भी 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। अब वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उस जंगल में खोते जा रहे थे और फंसते जा रहे थे। सब परेशान हो गए थे कि वे क्या करें। वे जंगल में बैठे हुए थे तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। पीछे देखते हैं कि वे जंगली सुअर हैं। वे कई लोगों को मार कर खा जाता है। वे भागे भागे अब दूसरी तरफ आते हैं। वहाँ वे बहुत सारे स्पार्कल फ्लावर्स देखते हैं, सुंदर सुंदर फूल थे पर वे सारे जहरीले थे। पर अभी उनको ये पता नहीं था कि सारे जहरीले फूल थे। अब सबको भूख लग गई थी, सबको प्यास लग गई थी। एक बंदे के पास पानी की बोतल थी पर वो 4-5 बंदों में एक एक घुट करके खत्म हो जाता है। वे पानी के लिए लड़ रहे थे। उन्हीं में से कुछ बंदे उन फ्लावर्स को देखने लगते हैं, उनको स्मेल करने लगते हैं पर वे फ्लावर बहुत ही खतरनाक थे जिनसे लोगों की मौत होने लगती है। वे सब बहुत ही डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है जिसने पूरा अपने आप को कवर कर रखा था। उसे देखकर सब डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ये कौन है।
सारे के सारे लोग आइलैंड पे फंस चुके हैं। वे अब सोचे वे वहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और उसने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था। वैसे हम जानते हैं कि मैथ्यू था जो दामी का फादर है। वे कहते हैं कि मैं कस्टमर सर्विस से हूँ जो आपने कॉल किया था। अब सारे लोग उस पर विश्वास करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे जाने लगते हैं। रास्ता बहुत ही कांटे भरा था पर फिर भी वे उसको पार कर लेते हैं। अब रास्ते में एक दलदल आता है। मोना वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर उसमें फंस जाती है। वे अब समझ आते हैं कि उस दलदल में उन्हें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, एक पुल बनाना पड़ेगा। अब मोना, यांग, टीचर एक प्लानिंग बनाते हैं। वे कहते हैं कि जो पीछे वाले लोग हैं जो अभी भी आ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि नदी जैसे दिखने वाला एक दलदल है। अब जैसे पीछे वाले लोग आते हैं सारे लोग नाटक करने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पैरों में कांटा चुभा है, हम थक गए हैं तो थोड़ा वेट कर रहे हैं। पर पीछे वाले लोग कहते हैं कि पीछे जंगली जानवर आ रहे हैं। अब वे उस नदी में कूदने लगते हैं। वे उस दलदल में फंस जाते हैं। मोना, टीचर, यांग ये सारे लोग उन सबको मिलकर मार देते हैं और उनका पुल बना देते हैं। उनकी बॉडी पे चढ़ते हुए रास्ते को पार करते हैं। दूर से मैथ्यू सब देख रहा था। अब वे जैसे रास्ता पार करते हैं उन्हें पानी दिखाई देता है। सबको प्यास तो लगी ही थी। वे पानी पीने लगते हैं पर तभी वे देखते हैं दलदल में से लोग निकल रहे हैं और वे उन्हें मारना चाहते हैं। अब यांग, मोना, टीचर, डॉक्टर लेडी सब उनके आगे दौड़ते हैं और सारे मिलकर उन सारे लोगों को मार देते हैं। सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि वे क्या करें। इस आइलैंड पे आके उन्होंने कितने लोगों को खून कर दिया और अब तक इस आइलैंड से निकल भी नहीं पाए हैं। तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है। मैथ्यू उन्हें समुद्र के पास लाता है। अब रात हो चुकी थी। समुद्र में एकदम से बाढ़ आ जाती है। सारे लोग बहकर कहीं कहीं जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। अब मैथ्यू सबको जगाता है और उन्हें डांटते हुए कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड से निकलना होगा क्योंकि मुसीबतें बढ़ती जा रही है। गुम कहती है कि बोट कहाँ पर है। बोट उन्हें दिखाई नहीं देता। सब परेशान हो जाते हैं कि अगर बोट चला गया तो वे सारे फंस जाएंगे। तभी उन्हें बोट दिखाई देता है जिसमें एक बार में 7 ही लोग बैठ सकते थे। यानी कि इस आइलैंड से सिर्फ 7 लोग ही बच सकते हैं पर अभी भी 13 लोग हैं जो कि सर्वाइवर है। अब सब प्लानिंग बनाते हैं। जिसके पास ज्यादा पावर है वही बचेगा। जिसके पास पावर होती है वो दूसरों को मार देता है और टोटल 7 लोग ही बचते हैं। सबके सब बोट पे बैठ जाते हैं। वे जाने ही वाले थे पर तभी मैथ्यू आ जाता है। अभी किसी को भी नहीं पता कि मैथ्यू कौन है। वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा ही एक्ट कर रहा था पर गुम उसके हाथों पर जोर जोर से मारती है और जिससे वो घायल होकर पानी के अंदर गिर जाता है। इन 7 लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं पर किसी को भी कोई परवाह नहीं। सब कहते हैं हमने अपनी जान बचाई है, सेल्फ डिफेंस में जो हुआ हमने कर दिया। अब वे किसी तरह होटल में पहुंचते हैं। सब घबराए हुए थे क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। अब सब डर जाते हैं कि कहीं में पकड़े न जाएं और कई सालों की जेल न हो जाए। गुम कहती है कि हम एक मीटिंग करेंगे, कुछ ही मिनटों में तैयार हो, मीटिंग रूम में आओ। अब सब अपने अपने रूम में जाते हैं, तैयार होने लगते हैं पर सबको अपने रूम में एक कागज मिलता है जिसपे एक धमकी लिखा हुआ था। सबकी जो जो कमजोरी थी उन पर लिखा हुआ था। डॉक्टर लेडी के कागज में लिखा था कि तुमने ग्रैंडपा को मारा है। मोना के कागज पे लिखा था कि तुमने बच्चे को जन्म दिया। टीचर के कागज पे लिखा था मोना और टामी को साथ में देखा था कि मोना ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन टामी पे आरोप लगा दिया। पुलिस वाले को मिलता है कि तुमने टामी के फादर को फंसा दिया। ऐसे सारे बंदों को जो जो कमजोरी थी उनकी दिखाई जाती है। अब सब मीटिंग रूम में आते हैं। सब परेशान थे कि वे क्या करें क्योंकि कुछ ही मिनटों में यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं और वे फंस जाएंगे। तभी पुलिस वाला कहता है मेरे पास एक प्लानिंग है। हमारे पास जो भी सबूत है, हम कल यहाँ पर आए थे पार्टी करने लेकिन कल की जितनी सारी चीजें हैं हमें उन सबको इकट्ठे करना है और उन सबको खत्म कर देना है और सबको ऐसे दिखाना है कि जैसे आज ही हम यहाँ पर आए हैं। अब हम देखते हैं सारे लोग कल की सारी चीजें इकट्ठे करते हैं और उन सबको जला देते हैं। कुछ ही देर में गेस्ट भी आ जाते हैं, होटल के लोग भी आ जाते हैं पर गुम, टीचर, लेडी, यांग सब ऐसे एक्ट कर रहे थे बहुत ही हैरानी वाला। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस सबसे छानबीन करती है। वे गुम से पूछते कि ये बताओ तुमने पार्टी को होस्ट की थी, बाकी के फैंस वाले लोग कहाँ पर गए। गुम कहती कि कल रात को पार्टी हुई थी पर हमें नहीं पता कि कल पार्टी के बाद क्या हुआ। पर पुलिस वालों को उन सब पे शक होने लगता है। वे उन पर आरोप लगाते हैं कि मुझे लगता है तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है और लोगों के साथ कुछ गलत किया है क्योंकि हमें उन सारे लोगों की लाश मिली है। यंग, मोना, टीचर, डॉक्टर लेडी सभी सुन बहुत ही डरे हुए थे पर वे कुछ भी नहीं बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कहीं तुमने कल के सारे सबूत मिटा तो नहीं दिए। गुम घबरा जाती है। तभी होटल की एक स्टाफ आती है। वो कहती कि हाँ मैंने गुम को देखा था, वो कुछ जला रही थी। मैं सुबह सुबह जल्दी आई थी इसलिए वो मैंने देख लिया था। गुम डरते हुए कहती नहीं तो बस कचरा था जिसे मैं जला रही थी। अब सबके सब फंसने वाले थे। तभी वहाँ पे मैथ्यू आता है जो टिकट का सीईओ है और सबको बचा लेता है। सब उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं। पुलिस वालों के साथ गुम और मैथ्यू उस आइलैंड पे जाते हैं जहाँ लोगों की लाश मिली थी। कल रात जैसा वो दिख रहा था वो आइलैंड बहुत ही सुंदर था। जंगली सुअर भी थे, चमगादड़ थे पर आज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ लोगों की लाश थी।
गुम ये देख बहुत ही हैरान थी। होटल के अंदर अभी भी जो मेंबर बचे थे, मिन, डॉक्टर लेडी, मोना, ये सब के सब डरे हुए थे। वे डिस्कस कर रहे थे। मिन कहता है कि ये बताओ, हम सब के सब दामी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं दामी के साथ गलत किया है और शायद ये दामी का श्राप है। वो ही शायद हमारे साथ ये सब कर रही है। उधर गुम ये देख बिल्कुल हैरान थी कि कल रात जैसा वो जंगल दिख रहा था, आज वैसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों को वहाँ पर एक ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर गुम डर जाती है क्योंकि वो उसी का था, पर वो किसी को नहीं बताती। अब वो होटल में आके सबको बताती है कि जंगल में जो कुछ दिख रहा था वैसा है नहीं, हम सबको ड्रग दिया गया था, इसीलिए हम हेलुसिनेट कर रहे थे। तभी मोना अपना फोन चेक करती है, कॉल हिस्ट्री देखती है, जिसमें कल का कुछ भी नहीं था। ये देख मोना बिल्कुल डर जाती है। वो डरते हुए चीखते चिल्लाते हुए कहती है, जरूर दामी हमारे साथ ये सब कर रही है। तभी वहाँ पे मैथ्यू आता है। वो सबको कहता है कि टिकी टिका का मालिक होने के नाते मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों को मैंने यहाँ पे इन्वाइट किया और ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर सब बिल्कुल चैन की सांस लेते हैं। गुम मैथ्यू से अकेले में मिलती है, उसे बार बार थैंक्स कहती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दे दो। पर मैथ्यू कहता है बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सब के सब करना चाहते हैं, मैं किसको सेलेक्ट करूँ। अब वो वहाँ से चला जाता है। गुम परेशान होते हुए मोना के साथ अब अपने सिटी में आ चुकी थी। सारे न्यूज वाले उनके पीछे पड़े थे। वे पूछ रहे थे कि जो आइलैंड पे लोगों की मौत हुई उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। मोना और गुम तो बिल्कुल परेशान थे। नेट पे सारे लोग मोना पे गुस्सा कर रहे थे। वे सब मोना से आइलैंड के बारे में पूछ रहे थे, पर मोना ने अभी भी कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अब रात हो चुकी थी, मोना सो रही थी। उसे दामी का सपना आता है। हम देखते हैं कि वो दामी को हर्ट कर रही है। ये सपना देखकर मोना बहुत ही डरी हुई थी। वो चीखते चिल्लाते उठ जाती है। तभी गुम उसे देखती है। तभी मोना कहती है, मैंने दामी को मारा है, मैंने उसे मार दिया। क्या सच में मोना ने दामी को मारा था? और अभी दामी कहाँ पर है? क्या वो जिंदा भी है? जिस दिन लाइव स्ट्रीम होने वाला था, दामी जब जिंदा थी, वो सारे लोगों को बताने वाली थी कि किसने उसके साथ गलत किया है। उस दिन सबसे पहले जैसे ही वो ऑडिटोरियम में गई थी, वहाँ पर उसे मोना मिली थी। मोना उसे रोकने लगती है कि लाइव स्ट्रीम मत करो। दामी उसे कहती है कि फिर तुम ही बता दो दुनिया को कि तुमने बच्चे को जन्म दिया था, मुझे फंसाया जा रहा है। पर मोना साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं जब और भी फेमस हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारे पैसे दूंगी तुम्हें। अब मोना गुस्से में दामी को चिप कराने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे दामी की मौत हो जाती है। ये सारी बातें मोना याद कर रही थी। ये सब याद करके वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। तभी गुम वहाँ पे आती है। मोना गुम को कहती है कि मैंने दामी को मारा था, इसीलिए अब वो हमसे बदला ले रही है। गुम मोना को स्लैप करती है। बारिश हो रही थी बाहर, वो उसे बाहर फेंकती है और डांटते हुए फटकारते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें सुपरस्टार के लिए क्यों चुना? क्योंकि तुम मेरी तरह हो, सेल्फिश हो, अपने आगे किसी को नहीं मानती। अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें मेरे जैसा और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो तुम अभी घर छोड़ के जा सकती हो। मोना अपनी मॉम से बात करती है। वो उन्हें देखकर रोने लगती है। मोना के जो भाई थे वो बहुत ही बेकार थे। अभी भी वो गुम से पैसे ले रहे थे मोना के नाम से। मोना बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब वो अपने आप में हिम्मत डालते हुए कहती है कि दामी तुम कहीं भी हो, जिंदा हो या हेवन में, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। अब हम दामी के फादर यानी मैथ्यू को देखते हैं। वैसे तो वो टिकी टिका ऐप के मालिक हैं। सब उन्हें एक सीईओ के रूप में देखते हैं। कोई भी नहीं जानता कि वो दामी के फादर हैं, क्योंकि उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है और वो अपने ऐप के थ्रू सारे लोगों के चैट पढ़ लेते हैं जिन्होंने दामी के साथ गलत किया है। हम मोना को देखते हैं जो जिया के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है मोना ने जितने भी गाने गाए हैं ये सारे गाने जिया ने लिखे थे। जो मोना उसे जबरदस्ती छीन लेती है, उसे ब्लैकमेल करती है। जिया भी एक सिंगर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो अकेले में जब भी उसे मौका मिलता है वो प्रैक्टिस करती है। मोना उसे बार बार दबाने की कोशिश करती है। जिया बहुत ही दुखी फील करती है। अब मोना आइलैंड पे जितने भी लोगों की मौत हुई थी उनके लिए फेक एक्टिंग करती है, रोने का नाटक करती है और सोशल मीडिया पे वीडियोज डाल देती है। सब मोना की और भी तारीफ करने लगते हैं। अब हम मिन को देखते हैं जो गुम से मिलता है। गुम मिन को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि जाओ टिकी टका के सीईओ के बारे में मुझे और भी इन्फॉर्मेशन ला के दो। मिन मान जाता है। हम जिया को देखते हैं जब घर पे थी, अकेली थी और प्रैक्टिस कर रही थी एक्टिंग का, सिंगिंग का। पर बेचारी मोना के डर के कारण वो प्रैक्टिस कर नहीं पा रही थी। तभी वो किसी से चैट पे बात करती है। पीछे से कोई बंदा था जो उसे चैट करके कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अब गुम अपनी कंपनी में थी, काम कर रही थी। तभी वो न्यूज देखती है। न्यूज में आइलैंड पे जो मौत हुई थी उन्हीं के बारे में पुलिस रिपोर्टर्स को बोल रहे थे। तभी वो उस पुलिस वाले बंदे को देखती है जो उन्हीं के साथ आइलैंड पे था। गुम देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वही पुलिस वाला था जो दामी के फादर को भी सजा दिलवाई थी। अब गुम यंग से बात करती है और कहती है कि ये जो पुलिस वाला है जो हमारे साथ आइलैंड पे था, क्या वो दामी से कहीं पर जुड़ा हुआ है? और ये भी देखो कि दामी के फादर क्या अभी भी जेल में है। यंग बार बार मना करता है कि वो तो जेल में है, हमें क्या करना उनसे, पर गुम बार बार उसे फोर्स करती है। हम टीचर को देखते हैं जो दामी की टीचर थी, मोना की टीचर थी। अब वो पेंटिंग बनाती है और लोगों को बेचती है। वैसे तो वो टीचर भी है। जितने भी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वे भी पेंटिंग खरीदने आते हैं और कई बार वो टीचर उन्हें ब्लैकमेल भी करती है।
उधर जेल में यंग दामी के फादर को देखने जाता है। दामी के ग्रैंडपा तो बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि वो क्या करें। वैसे उनके कपड़े, उनकी ड्रेस, सब कुछ बिल्कुल गंदा था। यंग उन्हें टच भी नहीं करना चाहता था, पर फिर भी उसे चेक तो करना ही था। पर दामी के ग्रैंडपा उस पर हमला कर देते हैं, उसके नाक को भी काटने लगते हैं। अब यंग वहाँ से भागते हुए कंपनी जाता है, पर वो दामी के फादर को यानी दामी के ग्रैंडपा का चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन वो सोचता है कि दामी के फादर पागल हो चुके हैं। यंग के नाक पे पट्टी लगी थी। अब वो गुम को कॉल करके बहुत डांटता है और कहता है कि मैं दामी के फादर से मिला, वो बिल्कुल पागल हो चुका है। पर गुम उल्टा उसे डांटने लगती है। अब यंग कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा चेक करना है तो जाओ खुद जेल में चेक करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। यंग तो अपनी कंपनी में था, तभी वो देखता है कि उसके पीछे ही कित्तक है। कित्तक अब जेल से बाहर आ गया था। ये देखकर यंग डर जाता है और वो यंग को डराते हुए कहता है कि बस कुछ टाइम रुको, मैं आ रहा हूँ अपनी कंपनी लेने, तब तक तुम्हें इसे अच्छे से हैंडल करना है। यंग बहुत ही गुस्से में था और डरा भी हुआ था कि कहीं कित्तक उसके साथ कुछ गलत न करते। अब हम स्कूल टीचर को देखते हैं जो दामी की टीचर थी। उसके 2 ट्विंस बच्चे हैं जिसका नाम एरिका और फिलिप है। वैसे जो एरिका है बहुत ही चालाक लड़की है। अपने छोटे भाई को यानी फिलिप को हमेशा डांटती रहती है और स्कूल में वो सारे बच्चों को बुली करती है। पर अपनी मॉम को कहती है यानी टीचर को कहती है कि एक गर्ल है जिसका नाम हाना है, वो मुझे बुली करती है, मुझे तंग कर रही है, रोने का नाटक करती है। टीचर गुस्से में कहती है कि मैं कल ही जाऊंगी, उसे बहुत डांटूंगी। उधर मेथे और कित्तक साथ में थे और प्लानिंग कर रहे थे कि दामी को जितने भी लोगों ने तंग किया है वो उनसे बदला कैसे ले। यहाँ हमें पता चलता है कि जो ऑडिटोरियम में दामी ने लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें उसने बोला था वो सारी वीडियो फेक थी, उसको एडिट करके बनाया गया था। मैथ्यू कहता है कि वो बदला लेके रहेगा। उधर जेल में ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से बात करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें दामी के फादर यानी मैथ्यू का अब हमेशा हेल्प करनी है, चाहे मैं एक दिन ना रहूं, लेकिन तुम्हें हमेशा उसकी केयर करनी है। अब हम मोना को देखते हैं जो एक गाना रिकॉर्डिंग कर रही थी और ये वही गाना था जो कि जिया ने लिखा था। ये गाना सुनकर तो उसके फैंस और भी खुश हो जाते हैं, मोना और भी फेमस हो जाती है। पर जिया बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसका गाना हर बार चुराया जा रहा था। अब मोना जिया को बार बार ऑर्डर देती है। वैसे आज ऑडिशन का दिन था जिसमें जिया भी जाने वाली थी, पर मोना उसे टाइम ही नहीं देती। जिया अब दुखी हो जाती है, जिया भी हार मान लेती है। तभी उसका फैन उसे चैट करता है और उसे ऑडिशन में जाने के लिए उसे एनकरेज करता है। अब जिया भी रेडी हो जाती है ऑडिशन में जाने के लिए। उधर मिन अपने हेयर कटिंग करवा रहा था, वहीं पर वो एक लेडी को देखता है। ये वही लेडी थी जब उसकी मॉम ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। ये लेडी उन पे हुक्म चलाती थी, बहुत ही टॉर्चर करती थी। मिन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर एक बॉय आता है जो उस लेडी को तंग करने लगता है। मिन पहले तो उस लेडी को बहुत धमकाता है, अपना गुस्सा उतार देता है और उसके बाद उस बॉय को सबक सिखाता है। आगे वो गुम से मिलता है, गुम को मैथ्यू के बारे में बताता है, जिसे सुनकर गुम बहुत ही खुश होती है। उधर हम जिया को देखते हैं जो ऑडिशन में आ चुकी थी जज के रूप में। वहाँ पर मोना भी थी। मोना उसे देखकर बहुत ही गुस्से में थी, लेकिन बाकी जज जिया को देखकर बहुत ही खुश थे क्योंकि जिया बहुत ही अच्छी सिंगिंग कर रही थी। उधर मैथ्यू उसी के पास था, तभी वहाँ पर गुम भी आ जाती है। दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। वैसे गुम का मकसद था कि मैथ्यू को फंसा के टिकट का मैं अपनी जगह बना ले। वैसे वो भी नहीं जानती कि ये दामी के फादर है। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि डॉक्टर लेडी का था। उसमें लिखा था कि दामी वापस आ चुकी है। अब वो भागी भागी वहाँ पे जाती है। सारे लोग इकट्ठे थे जो दामी से कनेक्टेड थे। गुम कहती है ये बताओ तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। डॉक्टर लेडी कहती है कि तुमने ही तो हमें मैसेज किया है। अब सब समझ जाते हैं कि उन सबको फंसाया जा रहा है। सब कहते हैं कि हमें भी मैसेज आया था कि दामी वापस आ चुकी है, लेकिन वो कैसे आ सकती है, वो तो मारी जा चुकी है। वैसे मोना को नहीं पता कि गुम दामी की मॉम है। वो गुम से कहती है कि आप दामी को कैसे जानते हो, पर गुम उसे जवाब नहीं देती। अब सब के सब एक कमरे में लॉक हो चुके थे। वो खोलने की कोशिश करते हैं पर खोल नहीं पाते। कुछ ही देर में ऊपर से कुछ गिरता है। जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं उसमें उस नेज वाले बंदे की लाश थी, जिसे देखकर वे सब डर जाते हैं। अब सबके सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डॉक्टर लेडी मोना को कहती है तो मेरे हॉस्पिटल में आई थी अपने बेबी का चेकअप कराने। यंग पुलिस वाले को डांटता है कि तुमने दामी के फादर को फंसाया। कुछ देर में वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस नीच वाले बंदे की लाश को तो कहीं ना कहीं छुपाना होगा। वे वहाँ से किसी तरह बाहर निकलते हैं और उस बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। के सब अपने घर जाने लगते हैं। लेडी डॉक्टर और गुम आपस में बात कर रहे थे। गुम बहुत परेशान थी कि आखिर उनसे बदला कौन ले रहा है, सबको कौन फंसा रहा है। डॉक्टर लेडी कहती है कि मुझे एक बंदे पे शक है, दामी के फादर पे, जो उसके अडॉप्टिव फादर थे। हम देखते हैं मिन सब की बातें चुपके से सुन रहा था, जैसे कि वो उन पर निगरानी कर रहा हो। आगे हम देखते हैं गुम जैसे ही घर आती है, मोना उसे पूछती है कि ये बताओ दामी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। गुम उल्टा उसे डांटने लगती है कि तुम ये बताओ तुमने कितने राज छुपा रखे हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितने सारे हैं। तुम बेबी को दिखाने डॉक्टर लेडी की उस पे गई थी, जो तुम्हारे कारण मैं भी किसी दिन फंस जाऊंगी। मोना और गुम में दोनों में फाइट होने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोना ने जब दामी को मारा था तब उसने यंग को बुलाया था। यंग मोना को वहाँ से भगा देता है और दामी की बॉडी को लेकर कहीं पर छुपा देता है। अब गुम अपने कमरे में थी। वो याद करती है कि दामी की लाश को कोई लेके जा रहा था, पर वो किसी को भी नहीं रोकती और अब वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने दामी को नहीं मारा।
उधर मिन और यांग दोनों क्लब में थे। मिन ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी यांग के लिए। जो आइलैंड पे लोग मारे गए थे वो सारी इन्फॉर्मेशन वो यांग को देता है और कहता है कि सारे लोग दामी से कनेक्टेड है। इन सब ने कहीं ना कहीं दामी को नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए मारे गए। और वैसे मैं भी अपने मॉम का, अपने भाई का बदला लेके रहूंगा। ये सुनकर यांग डर जाता है क्योंकि वो जानता है जिस दिन मिन को पता चलेगा कि उसने उसकी फैमिली को मारा था तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उधर मोना बिल्कुल डरी हुई थी। वो अब रेडी होती है और बाहर जाने लगती है। गुम उसका चुपके पीछा करती है पर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है तो वो मोना का पीछा नहीं कर पाती। लेकिन हम देखते हैं कि तक भी उनका पीछा कर रहा था। वो भी मोना पे नजर रख रहा था। कुछ देर बाद वो मैथ्यू से मिलता है और कहता है कि हाँ, मोना ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है जैसा हमने सोचा था। अब जैसे नेक्स्ट डे होता है, गुम अपनी कंपनी जाती है। कंपनी में सारे वर्कर बहुत ही खुश थे। गुम को वो एक न्यूज बताते हैं, कहते हैं कि हर जगह एक न्यूज फैल रही है कि किमिस गुम और टिकट का सीईओ दोनों रिलेशनशिप में है। ये सुनकर तो गुम बहुत ही खुश होती है। अब मैथ्यू गुम को बुलाता है, दोनों साथ में मीटिंग करते हैं। गुम को लग रहा था कि मैथ्यू उसे प्रपोज करेगा, उसे कंपनी में काम करने का ऑफर देगा, पर मैथ्यू उल्टा ही करता है। वो गुम को बहुत डांटता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे प्यार में फंसा के कंपनी में जगह बनाना चाहती हो और मैं इस चीज में नहीं फंसने वाला। वो गुम को डांटते हुए वहाँ से निकाल देता है। गुम भी उसे गुस्से में कहती है कि देख लेना, मैं एक दिन इस कंपनी में जरूर आऊंगी। अब गुम जैसे बाहर जाती है वो न्यूज देखती है कि जिया ने ऑडिशन दिया सिंगिंग का। ये देखकर तो वो और भी गुस्से में जाती है और वो सीधा मोना से मिलने जाती है। मोना को डांटते हुए कहती है कि तुमने जिया के गाने चुराए और पहले क्यों नहीं बताया। मोना रोते हुए बार बार गिड़गिड़ाती है, गुम से माफी मांगती है। गुम कहती है तुम्हें पहले बताना था कि जिया के गाने थे तो मैं जिया को कंट्रोल कर पाती, लेकिन अब मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। मोना बहुत ही गुस्से में थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे और वो जिया के पास जाती है, उसे बुली करने लगती है, मारने लगती है। जिया कहती है तुम्हें पता है जो अभी अभी तुमने गाना गाया था वो किसके ऊपर लिखा था? वो मैंने दामी के लिए लिखा था जो इनोसेंट थी, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मोना डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जिया को डांटते हुए कहती है कि तुम भले ही ऑडिशन में चली गई, तुम फैंस के बीच में फेमस तो हो जाओगी, लेकिन पता है किस चीज पे? कि एक मर्डरर सिंगर बन गई जो स्कूल में सारे बच्चों को बुली करती थी, और एक बुली का गाना कौन सुनेगा। जिया ये सुनकर डर जाती है। अब हम यांग को देखते हैं जो कि नेपेंग से मिलता है। नोपेंग के साथ एक गर्ल भी थी जिसका नाम हाना था। इसका मतलब जो टीचर की बेटी है जिसका नाम एरिका है वो हाना को ही तंग कर रही थी। अब यांग नोपेंग से बात करता है, दोनों साथ में डिनर करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग नोपेंग से प्यार करता है पर नोपेंग उसे नहीं करती, वो उसे नफरत करती है। नोपेंग को पता चल गया था कि कितक जेल से बाहर आ चुका है। वो उसके लिए बहुत चिंता में थी। ये सुनकर यांग गुस्से में था। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें देखते ही मार सकता है, तुम्हें उससे खतरा है, पर फिर भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो पुलिस वाला था वहीं पर एक दूसरा ऑफिसर भी था जो आइलैंड पे मौत हुई थी, वो उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जो पुलिस वाला बंदा था वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो ऑफिसर नहीं रुकता और वो एक लॉयर को कॉल करता है। ये वही लॉयर था जिसने दामी को फादर को फंसाया था। अब हम देखते हैं उस ऑफिसर को कॉल आता है उसके घर से। उसकी वाइफ उसे घर पे बुला रही थी, उसकी वाइफ उसे इमरजेंसी में बुला रही थी। ऑफिसर भागा भागा घर जाने लगता है पर रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक उसे कुचल देता है और जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वहीं पर के एक कार में है। ये मोना का बॉयफ्रेंड है। इसी ने आवाज बदल के इस ऑफिसर को बुलाया था। वो बहुत ही हंस रहा था उसकी मौत को देखकर। ये पूरा का पूरा एक साइको था। पुलिस वाला बिल्कुल डर चुका था क्योंकि दूसरा ऑफिसर आइलैंड पे जितनी भी मौतें हुई थी उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब वो एक लॉयर से मिलता है, उससे बात करता है। आगे हम देखते हैं कि ऑफिसर की ट्रक से टक्कर लग के मौत हो जाती है। वहीं पर एक बंदा था जो कार में बैठा हुआ था, उसने मास्क लगा रखा था। ये कोई और नहीं के था जो कि मोना का बॉयफ्रेंड था और इसी ने इसको मरवाया था। उधर मैथ्यू और कितक साथ में थे। कितक को लग रहा था कि पुलिस वाले ने इनको मरवाया है, पर मैथ्यू कहता नहीं, मुझे लगता है कि कोई ऊपर बैठा है, कोई तो है जो हम सबका फायदा उठा रहा है। यंग टीचर, डॉक्टर लेडी, ये सब तो सिर्फ पपेट है, असली बॉस कोई और है। उधर मोना को देखते हैं, ये बिल्कुल चिंता में थी क्योंकि गुम ने उसे धमकी दी थी कि अब वो उसे निकाल देगी। तभी मोना को एक बंदे का कॉल आता है और उसका जवाब सुनकर वह हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि गुम जो है वो दामी की मोम है। उधर गुम यंग से मिलती है। पहले तो दोनों में फाइट हो जाती है क्योंकि दोनों ही परेशान थे। दामी का बदला उनसे कोई ले रहा था। अब यंग उसे एक फोन देता है जो कि एक बर्नर फोन था। आगे मोना गुम को कॉल करती है और उसे एक जगह बुलाती है। कहती है कि अब आप मुझे कंपनी से निकाल ही रही हो तो लास्ट बार गुड बाय तो कहना ही चाहिए। अब हम दामी की टीचर को देखते हैं जो अपनी डॉटर एरिका के साथ थी। एरिका रोते हुए कहती है कि आपको पता है हाना के डैड यंग है, वो जो चेरी कंपनी के मालिक है। मेरे पास कोई डैड क्यों नहीं है? टीचर कहती है ऐसा क्यों कह रही है, तुम्हारे फादर यूएस में है, तुम उससे बात करती तो। एरिका कहती है मुझे सब पता है, वो जो हमारे डैड है वो एक एक्टर है जिसे आप पैसे देके डैड की एक्टिंग करवाते हैं। टीचर ये सुनकर रोने लगती है। एरिका कहती है मेरे पास यंग जैसे फादर क्यों नहीं है। टीचर उसे प्रॉमिस करती है, एरिका को प्रॉमिस करती है कि वो भी फेमस रिच मैन को उसका डैड बनाएगी और वो भी जल्दी।
आगे हम मोना को देखते हैं जो गुम से मिलती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। मोना गुम को ब्लैकमेल करते हुए कहती है, मुझे पता है दामी आपकी डॉटर थी, लेकिन आपने उसका साथ नहीं दिया। गुम डर जाती है। अब मोना कहती है कि वैसे मुझे पता है आप टिकी टेकर कंपनी में काम करना चाहती हो, मैं आपको वहाँ पे सीईओ की पोजीशन दिला सकती हूँ, लेकिन आपको भी मुझे एक स्टार बनाना पड़ेगा। गुम वैसे मानती तो नहीं है, लेकिन तभी मैथ्यू वहाँ जाता है जो टिकी टेकर का मालिक है, और वो गुम को ऑफर देता है अपनी कंपनी में काम करने का। ये देखकर गुम बिल्कुल चौंक जाती है। वो मोना को बहुत ही कम समझ रही थी, लेकिन मोना तो बहुत ही पावरफुल निकली। आगे गुम अपनी कंपनी में जाती है और मोना की फ्रेंड से कहती है, जिया ने ऑडिशन दे दिया है, उसका सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, नेट पे उसके खिलाफ अफवाह फैलानी है। अब हम देखते हैं मोना की सारी फ्रेंड जिया के ऊपर गलत गलत बातें लिखने लगती है और लोग भी उनकी बातों में आने लगते हैं। और उसमें लिखा था कि जिया ने बहुत बच्चों को बुली किया है, बहुत ही टॉर्चर किया है स्कूल के टाइम में। जिया का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था कई डायरेक्टर के साथ, वे कैंसिल हो जाता है। जिया परेशान हो जाती है। उधर हम दामी की टीचर को देखते हैं जिसकी डॉटर एरिका का ऑडिशन हो रहा था। वैसे मोना के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोना की सच्चाई टीचर जानती है, इसलिए मोना टीचर की हेल्प कर रही है। उधर हम जिया को देखते हैं जो घर पे थी, प्रैक्टिस कर रही थी। तभी मोना की फ्रेंड वहाँ पे आती है और जिया को बहुत ही तंग करती है। उसके घर के सारे सामान को तोड़ देती है, जो उसका फेवरेट चीज था जो कि गिटार था, उसे भी तोड़ देते हैं। जिया परेशान हो जाती है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हम स्कूल के टाइम में देखते हैं जब जिया बच्चों को बुली करके पैसे ऐंठती थी। तभी मोना उसे मिलती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ काम करो और बच्चों को हमें और भी तरीके से बुली करना है और पैसे इकट्ठे करने हैं। जिया साफ साफ मना कर देती है। वैसे जिया उस टाइम इतनी भी बुरी नहीं थी, वो सिर्फ बच्चों को डराती थी, लेकिन मोना के कहने पे उसे गलत काम भी करने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि मोना उसकी सच्चाई जानती थी, वो ये कि जिया ने अपने फादर को मारा था, और ये बात अगर स्कूल में पता चल गई तो हर कोई इससे नफरत करेगा। मोना जिया को ये डराते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ काम नहीं किया तो ये खबर पूरे स्कूल में, पूरी सिटी में फैल जाएगी। बेचारी जिया को डरते हुए उसकी बात को मानना पड़ता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जिया का मोना को कॉल आता है। मोना उसे डराते हुए कहती है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अपने सिंगिंग ऑडिशन को भूल जाओ, मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दो। अभी भी तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मेरे लिए सॉन्ग लिख सकती हो। जिया बिल्कुल परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। अब हम जिया का बचपन देखते हैं। वैसे जिया की एक सिस्टर भी है और उसके फादर थे जो बहुत ही बेकार इंसान थे। जिया और उसके सिस्टर को टॉर्चर करते थे। जिया और उसकी सिस्टर जो भी कमाते थे वे भी उनसे छीन लेते थे। एक दिन वो जिया को मारने वाले थे, पर तभी उसकी बड़ी सिस्टर उसके फादर को मार देती है। लेकिन कोर्ट में जब दोनों सिस्टर को बुलाया जाता है तो जिया वो इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। क्योंकि जिया माइनर थी तो उसे सजा नहीं होती, और जिया अपनी सिस्टर को फॉरेन कंट्री में भेज देती है ताकि वो अपनी स्टडी को पूरा कर सके, अपने सपने को पूरा कर सके। जिया की सिस्टर रोते हुए चली जाती है, लेकिन मर्डर का इल्जाम जिया अपने ऊपर ले लेती है। कोई भी नहीं जानता कि जिया ने नहीं, उसकी बड़ी सिस्टर ने उसके फादर को मारा था। जिया अब रोते हुए चैट पे बात कर रही थी। वही फैन, हम देखते हैं कि वो फैन कोई और नहीं मैथ्यू है। हम किते को देखते हैं जो नोपेंग को ढूंढ रहा था। नोपेंग एक क्लब में थी, काम कर रही थी, पर वो छुप जाती है। कितक अभी भी उसे ढूंढ रहा था। नोपेंग बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी उसे देखकर। हम गुंग को देखते हैं जो कि मैथ्यू से मिलती है। मैथ्यू से माफी मांगता है क्योंकि उसने पहले उसे अपनी कंपनी में नहीं आने दिया था, उसे बहुत डांटा था। अब दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी बीच में गुम को मैसेज आता है। मोना उसे कॉल करके बताती है कि लॉयर तुम्हें बुला रहा है। अब गुम वहाँ से चली जाती है। अब हम डॉक्टर लेडी को देखते हैं जो हॉस्पिटल से जा रही थी। तभी वो देखती है किसी ने उसे कुछ फोटोज भेजे हैं। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि उसने ग्रैंडपा को धक्का दिया है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी पीछे से उसे कोई किडनैप करता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं पुलिस वाला है। वो डॉक्टर लेडी को डांटते हुए कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही हो। डॉक्टर लेडी कहती है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। पुलिस वाला कहता है तुमने मुझे ड्रग्स भेजे हैं और लेटर में मुझे ब्लैकमेल करते हुए लिख रही हो। डॉक्टर लेडी कहती है कि देखो मुझे भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब पुलिस वाला ये देखकर हैरान था कि ग्रैंडपा को इसने मारा था। अब दोनों एक दूसरे को बहुत ही डांटने लगते हैं। अब गुम लॉयर से मिलने जाती है। लॉयर के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है और कहती है, रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे दामी के नाम पे कोई धमका रहा है। लॉयर कहता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, लेकिन फिर भी लॉयर को दया जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ कि दामी के ग्रैंडपा यानी तुम्हारी फादर इन लॉ अभी भी जिंदा है, बस वो कहाँ पर है ये नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। गुम ये सुनकर बिल्कुल हैरान थी। अब हम देखते हैं सातों के साथ लोग इकट्ठे मीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि अगर ग्रैंडपा छुपे होंगे तो कहाँ पर छुपे होंगे, सबसे ज्यादा सेफ जगह कौन सी हो सकती है। अब वे आइडिया लगा ही लेते हैं कि ग्रैंडपा जेल में होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ जगह वही है। उधर जेल में हम देखते हैं ग्रैंडपा से कोई मिलने आया, वो मैथ्यू था। वो ग्रैंडपा से बात करता है और कहता है कि कल हम आपको जेल से बाहर निकाल कर कहीं और जगह शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आप जिंदा हैं। ग्रैंडपा मैथ्यू से कहते हैं अगर मैं जिंदा ना भी रहा
फिर भी तुम्हें दामी के लिए बदला लेना है। उधर हम सातों को देखते हैं, ये सब के सब प्लानिंग करते हैं ग्रैंडपा को मारने का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे जैसे होता है, ग्रैंडपा को जेल से किडनैप कर लिया जाता है। जेल में जो पुलिस था, जो मैथ्यू का आदमी था, उसे भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। डॉक्टर लेडी और गुम साथ में थे। ये दोनों कहते हैं कि हमें ग्रैंडपा को मारने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि उसने अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी कहाँ पर छुपा के रखी है। उधर हम पुलिस वाले और यांग को देखते हैं जो ग्रैंडपा के असिस्टेंट को बहुत ही मार रहे थे, कई इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे। उधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा एडमिट थे। वहीं डॉक्टर लेडी उन्हें धमकाते हुए पूछती है कि उसने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं, पर ग्रैंडपा कुछ भी नहीं बताते। डॉक्टर लेडी उन्हें मारने वाली थी, तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है जिसने अपने आप को बिल्कुल कवर करके रखा था। वो ग्रैंडपा को लेके सीधा बाइक से कहीं जाने लगता है। बहुत लोग उसके पीछे बढ़ते हैं पर वो ग्रैंडपा को लेके वहाँ से भाग जाता है। गुम डॉक्टर लेडी ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो यंग को कॉल करके ये सब बताते हैं। उधर हम देखते हैं जो ग्रैंडपा को लेके जा रहा था वो बंदा कोई और नहीं मिन था, यानी कि मिन मैथ्यू के साथ काम कर रहा है, किता के साथ काम कर रहा है और वो ग्रैंडपा को बचाने में लगा था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिन को पता चल चुका है कि उसकी फैमिली को किसने मारा था। यंग ने उसकी फैमिली को मारा था, ये बात मैथ्यू ने उसे बता दिया था। मैथ्यू जब पहली बार मिन से मिला था तो मिन को बहुत ही गुस्सा आया था, पर जब उसे सच्चाई पता चली तो मिन यांग से बदला लेना चाहता है। उधर हम देखते हैं गुम, यांग, डॉक्टर लेडी सब के सब बैठे थे, सब मीटिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि ग्रैंडपा को कौन लेके जा सकता है। तभी गुम कहती है जब ग्रैंडपा बेहोश थे मैंने उनकी बॉडी के अंदर जीपीएस डाल दिया था, यानी कि हम उन्हें ट्रैक करके पता कर सकते हैं। पुलिस वाले सुनकर गुम की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए, तुम गलत जगह पे हो। उधर हम मिन और ग्रैंडपा को देखते हैं। वे मैथ्यू के पास जा रहे थे पर ग्रैंडपा मिन को रास्ते में रुकवा देते हैं और मिन को वहाँ से जाने को कहते हैं। मिन ग्रैंडपा को अपना ख्याल रखने को कहता है और यंग के पास चला जाता है, क्योंकि अगर वो टाइम से यंग के पास नहीं गया तो सब के सब उस पर शक करेंगे। ग्रैंडपा जहाँ पे रुके थे ये उन्हीं का बिजनेस एरिया था। वो बार बार की बात को भी याद कर रहे थे। वहाँ पर एक कुआं था, उसके अंदर वो एक बॉडी देखते हैं जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि दामी की बॉडी थी। वो वहाँ बहुत रोते हैं। उधर यंग, डॉक्टर लेडी, टीचर, पुलिस वाला सबके सब वहाँ आ चुके थे। वे ग्रैंडपा को दूर से देख रहे थे। ग्रैंडपा दामी की बॉडी को देख रहे थे, स्केलेटन को देख रहे थे, जिसे देखकर वो बहुत रोते हैं। वो दामी के सोल को देख रहे थे। ग्रैंडपा के तो बस आंखों से आंसू ही बह रहे थे। दूर से गुम, टीचर ये सब देख रहे थे। वे उनके पास जाने वाले थे पर गुम कहती है रुको, अगर ग्रैंडपा यहाँ पर है तो इसका मतलब दामी के फादर भी यहाँ पर आएंगे उनसे मिलने, तब हम उसे देख सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। तभी वहाँ मिन भी आ जाता है और वे इनकी बातें सुनता है। अब वे नोटिस करते हैं जहाँ ग्रैंडपा बैठे हुए हैं, जहाँ दामी का स्केलेटन भी है, वहीं पर टाइम बॉम्ब भी लगा है। इसका मतलब कुछ ही सेकंड में बॉम्ब फटने वाला है जिसमें ग्रैंडपा की मौत हो सकती है। मिन ये बात फटाफट कित्तक को मैसेज करता है। दामी के फादर यानी मैथ्यू और कित्तक ग्रैंडपा के पास जाने वाले थे। कित्तक उसे रोकता है और कहता है कि अगर हम वहाँ पर गए तो ग्रैंडपा के साथ साथ हमारी भी मौत हो सकती है और वहीं पर यांग ये सारे लोग भी हैं। अगर हम वहाँ पर गए तो हम पकड़े जाएंगे, फिर हम बदला नहीं ले पाएंगे, हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ग्रैंडपा कुएं के पास बैठे थे। अब बॉम्ब कुछ ही सेकंड में फटने वाला था। दामी के फादर बहुत ही रो रहे थे पर कित्तक उन्हें फोर्स करके रोकता है। हम देखते हैं ग्रैंडपा के पास मौका था, वे वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागते क्योंकि वो चाहते हैं कि दामी के फादर के अंदर एक आग बन जाए ताकि वो दामी के लिए, ग्रैंडपा के लिए, दोनों के लिए बदला ले। इसीलिए वो अपने आप को नहीं बचाते। कुछ ही सेकंड में बॉम्ब फट जाता है, ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। उसकी मौत से दामी के फादर कित्तक बहुत ही रोते हैं। अब सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम लॉयर को देखते हैं जो केस से बात कर रहा था। उसे बताता है कि ग्रैंडपा की मौत हो गई। ये सुनकर के बहुत ही खुश होता है और कहता है लॉयर से कि ग्रैंडपा बहुत ही दिन जिया, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वहाँ पर बहुत ही ठहाके मार के हंसता है। तभी हम देखते हैं टिकट कंपनी के जितने भी कंप्यूटर थे वे सारे हैक हो जाते हैं और वहाँ पर के का चेहरा था और उस पर के ने लिखा था वेलकम दामी के फादर। के ये वार्निंग दे रहा था दामी के फादर को